सरकार के नोट को अब रोक दिया जाएगा। 30 सितंबर तक का सरकार ने टाइम दिया है कि उससे पहले उसको बदल लिया जाए और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टेशन साहब, ये बताइए 2016 में नोटबंदी हुई थी और उसके बाद 2000 का नोट जो शुरू हुआ था, अब इसको सरकार बंद करने जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, 2016 में नोटबंदी हुई थी। लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया गया कि इस नोटबंदी के बाद काला धन वापस आएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएंगे। एक भी काम तो हो नहीं पाया और नोटबंदी कर दी, लोग मारे गए, लोगों के जो जमा पूंजी थी वो निकल गई और ख़ास तौर से महिलाएं परेशान हुई। हर घर में महिलाएं अब अपना सेविंग करती हैं, जो उनके हस्बैंड को भी पता नहीं होता है, वो ख़त्म हो गई। 1000 का नोट बंद कर दिया गया था और 2000 का शुरू किया गया था। तो करा क्यों था इसे शुरू 2000 का, जब आपने 2000 को अब बंद क्यों करा है? ये तो इस बात का जवाब सरकार देगी। लेकिन ये जरूर है कि आपने हर घर में झगड़ा करा दिया। पत्नी अब अपने पतियों से लड़ रही है कि पहले पिछले पैसे दे दो, अब हम कहाँ से करेंगे। ये बताइए 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है। उससे पहले ये जो फैसला है सरकार का, इसके पीछे आपको क्या मंशा लगती है? देखिए, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तमाशे क्यों होते हैं। मैं तो तमाशा ही कहूँगा इसको। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे आप क्या काला धन वापस लेके आ रहे हैं फिर से? या ऐसा तो नहीं है कि आपको फिर पैसे की जरूरत पड़ गई और फिर अरबों रुपया बैंकों में जमा हो और आप उसको अपने किसी मित्र को दे दिलाकर उसे फिर भगा दें? कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा कर लिया होगा 2000 के नोट की आड़ में, तो अब क्योंकि शर्त लग गई है कि एक बार में 20,000 जमा कर सकता है और उसमें जो काला धन इकट्ठा किया होगा वो निकल के आ सकता है। तो इस फैसले को सरकार के, आप क्या मानते हैं, क्या काला धन इससे खत्म हो जाएगा? जब पहले ही नहीं निकला काला धन, उस वक्त भी तो करा था। वो तो बहुत बड़ा एक, उस वक्त इमरजेंसी हो गई थी। और जब उस वक्त कोई काला धन नहीं निकला या निकला भी तो बहुत मामूली निकला, तो अब इससे कितना निकल आएगा? इससे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर वो भी क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है इसको जमा करने का, लोग जमा करते रहेंगे धीरे धीरे, जिनके पास भी है। ये ज़रूर होता है कि बहुत सी जगहों पे 2 4 10 20 नोट आदमी रख के भूल जाता है और जब टाइम निकल निकल जाता है और जब किसी चीज़ की अलमारी की सफाई करता है, कुछ और देखता है, तो वो निकलते हैं तो वो बेकार हो गए उसके। यूँ कह रहे हैं कि इससे जो गरीब आदमी पे तो असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं नोट और काफ़ी दिनों से चलन में भी कम हो गया है परसेंटेज। तो क्या ये जो चुनाव आ रहे हैं इस पे भी कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से 2000 रुपये या 4000 रुपये बचाता है। और ख़ास तौर से घर की महिलाएं सेविंग करती हैं, सब घरों में ही होता है। हमारे देश की इकोनॉमी को हमारी महिलाओं की सेविंग ने पहले ही बचाया था। पूरी दुनिया में सिलम आया, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं आया? क्योंकि जमा पूंजी रकम बाहर निकल आई थी। लोगों ने अपनी जमा रकम को बाहर निकाला, मार्केट में ले आए। आप सारी जो जमा रकम होती है, आप उसे निकाले दे रहे हैं। जब सब निकल जाएगी, बैंकों में चली जाएगी, और बैंकों के हालात आपको पता ही है। आपने तो ये कह ही दिया है कि अगर बैंक करप्ट हो गया तो 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आपके करोड़ों रुपए हो उसमें। अब ये तो वक्त बताएगा कि इसमें आगे क्या होने जा रहा है। क्या कितना असर आपको लगता है इकोनॉमी में पड़ेगा देश की इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। और जो फैसला है उसका आप स्वागत कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ, तो विरोध की मैंने वजह बता दी आपको। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो इस फैसले का सरकार के विरोध कर रहे हैं कि जब जारी हुआ था उसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी और अब बंद किया जा रहा है, इसकी भी वजह समझ में नहीं आ रही है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।